Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and this is my fourth lecture on the topic Cell, the fundamental unit of life. It is class 9th topic, both in CBSE and NCERT syllabus it is covering. Okay, let's see that already we have covered 3 lectures, and in that introductory part, what are the different important components of the cell, we have covered all that. Let's move to the cell organelles. So basically what does the term cell organelles means? क्या है ये cell organelles and where it is present? So simply we know कि जितने भी cell organelles कहाँ होते हैं, cytoplasm में, ठीक है. So what are cell organelles? Okay, so let's see. The cell organelles are the component which are present in the cytoplasm. It is a cellular component. क्या है ये सेल्यूलर कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये सेल के अंदर होता है, ठीक है. दीज सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, या किसी में सिंगल मेम्ब्रेन है, किसी में डबल मेम्ब्रेन है. वो सब हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके डबल मेम्ब्रेन्स है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. ओके, दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन efficiently for the normal functioning of the cell. That means cell organelles अगर हमारे एक साथ efficiently coordinate करके work ना करे, so finally what will happen कि हमारा cell सही से काम नहीं करेगा. That means cell अगर नहीं करेगा तो पूरे organism के body, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, तो हमारे बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है. सो दैट मीन्स ये सेल ऑर्गेनल्स ही कोऑर्डिनेशन अपना मेंटेन रखते हैं. दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है. एंड देन फाइनली एक सेल अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाता है. अ फ्यू ऑफ देम फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग शेप. कुछ सेल ऑर्गेनल्स शेप प्रोवाइड करते, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एंड वेयर सम आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन. यस, कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो कि नॉर्मली आप देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला. वो दोनों क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, और मेनली यूनिसेलुलर्स जिनके लिम्स हाथ पैर तो नहीं है. सो बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला वो लोग मूव करते हैं. There are various organelles present within the cell and are classified into 3 categories. बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, जिसके बारे में अभी आगे के लेक्चर्स में हम इसी लेक्चर्स में देखेंगे. ओके, सो कुछ आप ऑर्गेनल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. किसमें क्या मेम्ब्रेन है, कितने लेयर्स का मेम्ब्रेन है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो. सो फ्यू ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसके कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट आउटरमोस्ट सराउंडिंग. सो दे आर सेल वॉल. कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस सेल वॉल इज द ओनली, उसी को आप वॉल भी बोलो, वही उसका मेम्ब्रेन है. कोई स्पेशल अलग से उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, ठीक है. सो सेल वॉल, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन्स, ठीक है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. दीज आर अंडर नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है. ये प्रेजेंट होते हैं बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. देन उसके बाद आता है सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है. दे आर वैक्यूल्स, बिल्कुल एक ही कवरिंग होता है उसका. लाइसोसोम्स, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, तो इसके भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ठीक है. सो दे आर अंडर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. व्हाट आर दैट? वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ डबल मेम्ब्रेन. किसके किसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, या कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल्स है? दे आर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन एन प्लांट सेल, ठीक है. न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, उसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का भी डबल मेम्ब्रेन होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, ठीक है. और डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स जो है आपके ज़्यादातर यूकैरियोटिक में ही होते हैं, और मोस्टली आप बोलो यूकैरियोटिक.
डोंट गेट कंफ्यूज कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें तो न्यूक्लियस है, यस, बट उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियस अगर आप बोलोगे तो कंप्लीट न्यूक्लियस वो आपका यूकैरियोट्स में होता है, प्रॉपर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट दिस ऑर्गेनल्स। पहले तो देखो ये ऑर्गेनल्स होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वेयर इट इज प्रेजेंट? विद इन दी साइटोप्लाज्म, दे आर फ्लोटिंग विद इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल का यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये फ्लूइड पार्ट जो आपको दिख रहा है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं, सो दैट इज दी साइटोप्लाज्म, यही है साइटोप्लाज्म। वैसे ही आप देखो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट आपका सेल मेम्ब्रेन है, और जो डॉटेड पार्ट या फ्लूइड पार्ट आपको दिख रहा है उसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, एंड वो फ्लूइड पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म ना हो सो वेयर ऑल दिस ऑर्गेनल्स विल लाई, कहाँ पे होंगे? वी डोंट नो। सो द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट, बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल। आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। व्हाट आर दे? साइटोप्लाज्म है क्या? जेली लाइक सब्सटेंस। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये वाला सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो इनर साइड में नेक्स्ट टू सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो गैपिंग्स में जितने फ्लूइड पार्ट है ये आपका साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक जिसमें मिनरल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वेयर जहाँ सारे ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। It enable, what are the other functions of cytoplasm? It enable the cell to maintain turgidity, मतलब एक सेल को प्रॉपर शेप देने का काम करता है, टर्जिड रखता है, उन्हें कोलैप्स नहीं होने देता है, एंड विच एनेबल द सेल टू होल्ड देयर शेप। शेप को मेंटेन रखने में यही साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज अ साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सेल में, किसी भी सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, ठीक है, तो ये सारा आपका साइटोप्लाज्म में होता है। आप कैसे बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म में? बिकॉज साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। किसी का काम है लाइक राइबोसोम्स का प्रोटीन बनाने का काम है, किसी ऑर्गेनल्स का काम है जो वेस्ट है उन्हें रिमूव करना, लाइक लाइसोसोम्स। ओके, सो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट फिल अप द सेल एंड दस। तो एक सेल में साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है, ठीक है, तो उन्हें प्रॉपर पोजीशन में रहने में हेल्प करता है, अदरवाइज सेल का कोई पोजीशन शेप नहीं होता। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द अनदर थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन विद इन द साइटोप्लाज्म। के आसपास ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। दैट मीन्स अ सिंगल सेल इज देयर, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के को सराउंड कौन करता है? हियर इट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, एंड दिस फ्लूइड पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियस? व्हाट डज द वर्ड न्यूक्लियस मीन्स? ये कहाँ से आया है ये वर्ड, ठीक है। सो इट इज द इंटीग्रल कॉम्पोनेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मीन्स मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर अगर कोई है तो दैट इज द न्यूक्लियस पार्ट। ओके, सो न्यूक्लियस वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कर्नल ऑफ अ नट, दैट मीन्स सेंट्रल ऑफ द नट। सो अ न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन। लाइक यू कैन सी द इनर वन, यहाँ पे एक लेयर है पूरे, एंड पोर्स ऑल्सो इज देयर, ठीक है। तो डबल लेयर का बना है ये, and it is present in eukaryotic cell and that contain genetic materials। तो genetic materials जो कि the characters of an offspring, जितने भी from the parent cells से daughter cells में जो भी characters आते हैं during the cell division, ये सारा आपका कहाँ present होता है? Within the nucleus। As you can see the diagram, this is a diagram of the nucleus।
सिर्फ न्यूक्लियस को फोकस किया गया है. द आउटर एनवेलप पार्ट जो आप देख रहे हो, सर्कुलर पार्ट, सो दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप. आइदर यू कैन कॉल इट न्यूक्लियर एनवेलप बोल सकते हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो. ठीक है. और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो बीच बीच में गैप्स आर देयर. हियर देयर इज अ वैकेंट स्पेस है. क्यों? ताकि न्यूक्लियस के अंदर के जो भी मटेरियल्स है वो आपके साइटोप्लाज्म में जिसे ट्रांसफर होना है, जिसका नीड है, दैट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द साइटोप्लाज्म में जिन्हें परमिट करना है उसके लिए यहाँ पे स्पेस होता है. सो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर. एंड यू कैन सी क्रोमैटिन थ्रेड. यहाँ पे थ्रेड लाइक सब्सटेंस देख रहे हो, ये है क्या? क्रोमैटिन मटेरियल्स. ओके. न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड पार्ट विद इन दिस न्यूक्लियस. इसी न्यूक्लियस में जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. जस्ट सिमिलर टू द सेल के जो लिक्विड पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड यू कैन सी द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. ये पूरे न्यूक्लियस में एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि उसके भी मेन सेंट्रल ऑर्गन एज एन ऑर्गेनल वर्क करता है, दैट इज न्यूक्लियोलस. What is it? Nucleolus. Okay. So whole genetic material, DNA, chromosomes, all are present within this nucleus. Let's see the next. What is the structure of nucleus? ठीक है, क्या है ये structure nucleus का? So just now we have seen it is completely bounded by the membrane. Definitely, just हमने देखा एक membrane है जो nucleus को cover करता है. It is covered by a structures which is called as a nuclear एनवेलप. एक स्ट्रक्चर जो उन्हें कवर अप करता है, सर्कुलेट करता है, बाउंड्री प्रोवाइड करता है, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप. उसके बाद द मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विशेस द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस. सो क्या है ये न्यूक्लियर एनवेलप? ये न्यूक्लियर एनवेलप एक सेल को किससे अलग करता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप है. दिस वन इज न्यूक्लियर एनवेलप. सो यही न्यूक्लियर एनवेलप इन्हें सेपरेट करता है ताकि ये मिक्सअप ना हो साइटोप्लाज्म से. मतलब साइटोप्लाज्म पार्ट और न्यूक्लियस के विद इन जो मटेरियल है उन्हें सेपरेट करने का काम ये न्यूक्लियर एनवेलप करता है. देन सेल्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कन्फाइंड. यस, जस्ट नाउ वी हैव सीन क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, डीएनए होता है, क्रोमोसोम सब इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है. Then DNA is present in the chromosome and they provide the genetic information. DNA क्या करता है? कैरी करता है genetic information from the parents to the children's daughter cells or offsprings. Okay, so these are the details of the structure of the nucleus and let's see what is the function. ये भी related है. Just we have covered structure and next one is function. It contains the cell's hereditary information. That means same heredity materials is present and control the cell growth also and reproduction में भी help करता है यही nucleus. Cell के growth में, reproduction में this nucleus makes a important role. And the nucleus has been clearly explained as a membrane bounded structure. Double membrane है, yes, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है. इट इज़ नॉट जस्ट एज अ स्टोरेज ऑफ डीएनए. ये सिर्फ डीएनए को अपने अंदर स्टोर नहीं रखता है बल्कि बहुत सारे बिफोर द सेल डिवीजन डीएनए का सिंथेसिस बनना है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है, मतलब एक डीएनए से आगे और भी डीएनए बनना, ये सारा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है. मतलब सिर्फ डीएनए होता प्रेजेंट नहीं है बल्कि और आगे बनने का भी प्रोसेस ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है. लाइक अगर सिंपल हम लोग देखें एक डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाओगे, ठीक है, सो फर्दर न्यू डीएनए भी बनते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है. सो ऑल विद इन दिस, सो दिस इज डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये जो आपके है डॉटर स्ट्रैंड है. आप बोल सकते हो डॉटर स्ट्रैंड विच इज अ न्यू स्ट्रैंड, डॉटर न्यू स्ट्रैंड, डॉटर भी बोल सकते हैं, न्यू स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं, जो आफ्टर रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन मीन्स उसमें भी डिविजन्स होते हैं ताकि वो और मल्टीप्लाई करके न्यू स्ट्रैंड्स बनाए. तो ये सारा आपका न्यूक्लियस के अंदर चलता है. ये सारे जो एक्शंस है, वर्किंग है, प्रोसेस है, न्यूक्लियस के विद इन होता है. फर्स्ट एंड foremost possible is to duplicate the DNA. यही this duplication, replication takes place within this nucleus. Okay. DNA replication and produce the identical copy. Identical means same as parent के जैसा एकदम duplicate twin बोलो तो that is the identical copies.
तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। लेट्स सी व्हाट मोर नेक्स्ट ऑर्गेनल्स वी आर हैविंग, ठीक है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ER। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस द नेम इज टू बिग, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक है, एंड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट विद इन दी साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। जैसे अगर मैंने एक सिंपल सा न्यूक्लियस यहाँ सेल बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस बनाया, तो यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, बट जस्ट इट इज अटैच टू दी न्यूक्लियस, ठीक है, ट्यूबुलर टाइप, ट्यूब के जैसा है, एंड दिस ट्रांसपायर इनटू 2 फॉर्म्स। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। SER किसको बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड RER का फुल फॉर्म क्या है, रफ, R फॉर रफ, यू कैन रिप्रेजेंट, R का मतलब होता है रफ, एंड S मीन्स स्मूथ। वाई स्मूथ, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर कोई राइबोसोम्स नहीं है, देन यू विल कॉल इट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये आप बोल सकते हो SER है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और अगर सेम के ऊपर अगर आप एक राइबोसोम्स अटैच कर दो, ठीक है, यहाँ पे अगर इसी के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाता है बीच बीच में, यू कैन सी राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है, लाइक अ बीडेड अपीयरेंस, मोती के जैसा उसके ऊपर चिपका दिया गया है, ठीक है। सो तब आप क्या बोलोगे, ये क्या है, RER है। व्हाट इट इज, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ, ये स्मूथ नाम कैसे आया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो रफ है, नहीं प्रेजेंट है मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो just as you can see, let us remove this. फिर the endoplasmic reticulum transpire into 2 form because of the presence of ribosome studded surface. Ribosome studded means embedded, means ribosomes उसके ऊपर sticked होता है, उसके basis पे हमने RER और SER लिखा, ठीक है। द लैटर इज कॉल्ड स्मूथ, लैटर मतलब नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट वाला क्या है, पहला वाला क्या है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, RER, नेक्स्ट स्मूथ, ठीक है। सो विच इज हैविंग, रफ इज हैविंग ribosomes and smooth is not having ribosomes. These membranes form continuous folding and eventually joining the outer layer of nuclear membrane. तो ये क्या करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ, यू कैन सी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप कनेक्शन देखोगे तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बट वो अटैच किससे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है, ताकि न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एंडोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट कर पाए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, it is the only organelles which can move within a cell so that it serve as a channel. Channel मतलब एक passage देता है, एक रास्ता देता है for transport of the material, ठीक है। तो ये क्या है, it is the only organelles which can move, थोड़ा मूवमेंट होता है उनमें, बट सारे ऑर्गेनल्स में नहीं होते हैं। एंड ये क्या करता है, एक चैनल, एक पैसेज देता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक चीज़ों को, मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मीन्स साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी या सेल के अंदर चलते हैं, वो भी ER में परफॉर्म होता है, वो सारे रिएक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी परफॉर्म होते हैं।
सो इट फॉर्म्स एज अ एंडोस्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम है पूरा, बिना बोन्स के हमारा बॉडी जैसे होगा, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक को भी अगर आप रिमूव कर दो तो एक सेल का कोई शेप प्रॉपर नहीं होगा। ओके तो आप बोल सकते हो एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल है। ये क्या है? स्केलेटन है जो अंदर की तरफ है, सेल के अंदर होता है, बट रियली में कोई स्केलेटन नहीं है, बट आप उससे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स। हाँ, फैट्स भी बनता है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फैट्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, सिंथेसिस होता है। सो इट कंटेन्स सिक्रेटरी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। SER plays a crucial role in detoxification, मीन्स एक सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है या टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करने का काम SER करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस का तो रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये SER क्या करेगा? ये डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर है उसे रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। एंड ड्यू टू द ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से, अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो या किसी और रिएक्शंस के वजह से जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है उन्हें रिमूव करता है सेल से। ओके सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग। अब दूसरा ऑर्गेनल्स जो हमारे पास है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इट इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म गिवन टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक टाइटल मिला है, सो दैट टाइटल इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? पावर हाउस बोलो, ठीक है। एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन। यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है एंड फाउंड इन मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप माइटोकॉन्ड्रिया देखते हो प्रेजेंट होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है माइटॉस। ग्रीक वर्ड माइटॉस से आया है और वो माइटॉस का मतलब क्या होता है? थ्रेड। माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड। एंड कॉन्ड्रियॉन्स मीन्स क्या होता है? ग्रैन्यूल्स। ठीक है। और ऐसे सिंपल जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस, एक फोल्डिंग्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वो डबल मेम्ब्रेन है, तो हम लोग इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो दे आर फाउंड इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। ये भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। एंड एसेंशियली फंक्शन एज अ सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है कि जो भी आप फूड खाते हो, ठीक है, फूड ऑक्सीडाइज करता है। आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, समझ लो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ऑलरेडी जो आपने खा लिया, डाइजेशन होके जो भी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में अब है आपके बॉडी में, वो ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज। तो ये सब भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेक करता है एंड जनरेटिंग एनर्जी। ठीक है। तो लाइक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, वैसे यहाँ भी होता है। एंड रिच मॉलिक्यूल्स एंड मेनी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो अगर नॉर्मली हम लोग ये भी बोलते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन दो पार्ट में, आप एक ब्रीदिंग चले जाओ, ब्रीदिंग इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। सो इससे आप ध्यान में रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स आपका फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। सो दैट इज वाई इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। एज यू कैन सी यहाँ पे डबल लेयर देख रहे हो, दिस इज डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कुछ पोर्स होते हैं इसके ऊपर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पे,
पोर्स होता है जिसका नाम है पोरेंस, और यहाँ पे मैट्रिक्स पार्ट होते हैं, देन ग्रैन्यूल्स होता है, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, ठीक है। सारे ऑर्गेनल्स के अपने डीएनए नहीं होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है क्योंकि इसके पास थोड़ा रोल डिफरेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि राइबोसोम्स तो एक अलग ऑर्गेनल्स है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और एंडोप्लाज्मिक के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। सो राइबोसोम्स यहाँ अंदर में भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर। एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज दीज ऑल आर स्पेस पार्ट, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इसको आप बोल सकते हो, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। सो एज यू कैन सी ये सब कर्व पार्ट सिस्टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। सो एटीपी का बनना कहाँ होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एटीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका जो एनर्जी है, एटीपी जो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी कहाँ बनता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये इसका इंपॉर्टेंट रोल जो इन्हें मिला है कि ये परफॉर्म करे? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इनका सबसे बड़ा रोल है कि आप उन्हें काम मिल गया कि आपका काम है एनर्जी बनाना, तो ये पूरे सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करते हैं। सो इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत सारे एक्टिविटीज और भी है जो इसके अंदर परफॉर्म होता है। इट इज अ मिनिएचर ऑफ द बायोकेमिकल फैक्ट्रीज। क्यों बोला जा रहा मिनिएचर? मिनिएचर मीन्स एक जस्ट स्मॉल स्ट्रक्चर है, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जहाँ पे होते हैं उस फैक्ट्रीज का जस्ट स्मॉल फॉर्म है। मतलब इसमें भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। वे फूड इज ऑक्सीडाइज। यहाँ पे फूड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज मीन्स आपका फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। दैट मीन्स फूड आपके जो है ये किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। क्या करता है? फूड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट रिलीजेस एनर्जी, एंड ये सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। देन इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो कि यूनिट है आपके प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो ये भी बनने का काम होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, अमीनो एसिड्स भी बनते हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। तो और भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड के भी कुछ आरबीसीज एंड ऑल, ये सब भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनने का काम होता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज लाइक सेल डिफरेंशिएशन। मतलब हर सेल का अलग अलग रोल होता है। डिफरेंशिएशन का काम बोलो या सेल सिग्नलिंग, मतलब सेल टू सेल जो मैसेज फॉरवर्ड होना है, ये भी काम आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से करता है। एंड कंट्रोलिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल लाइक सेल डिवीजन में जो आप देखते हो, सेल डिवीजन से पहले या होल जो सेल साइकिल का प्रोसेस है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। फिर आपका एस फेज है, माइटोटिक फेज भी आप बोल सकते हो, उसके आगे होता है। तो ये पूरा सेल साइकिल ये आपका हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सेल के ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Let's see what next we are having. So with this we have came to the end of this lecture number 4, और इसके बाद next lecture में हम लोग 5th में और जो भी organelles rest all है we will cover up that. For this for today it is just okay with lecture 4, और अब मिलते हैं lecture 5 में with all rest other organelles. Thank you.